Hello friends, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे की परीक्षाएं ग्रुप डी के लिए आने वाली है, एनटीपीसी के लिए भी आने वाली है। उसमें गणित के बड़ी ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो मैंने आप सबके लिए जो है गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चैप्टर वाइज सॉल्व करवाया हुआ है और जो मैंने चैप्टर सेलेक्ट किया हुआ है उसका नाम है संख्या पद्धति और धीरे धीरे करके मैं इसको कवर करूँगा। अब ये रूटीन बन गया है, अब लगातार मैं वीडियो आप सबके लिए डालूँगा। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। संख्या पद्धति में कई तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने बारी बारी से हल कराया हुआ है। कई टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो इससे पहले टाइप का क्वेश्चन देखिए, संख्या पद्धति का है कि 0.23 पर बार एक संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? देखिए, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या जान लीजिए। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। इसी को कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहा जाता है। या आप इसको सिंपली ये कह सकते हैं कि जहां पर आप जैसे कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 2 पहली संख्या, इसी के बगल बढ़ा दीजिए 1 2 1, फिर उसके बाद 1 2 1 1 और उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद इसी तरीके से कंटिन्यू करते जाइए। टर्मिनेट नहीं करेगा वो कटेगा नहीं और रिपीट नहीं होगा। इसको सो ऑन कर दीजिए, यहाँ पर आगे बढ़ा दीजिए। तो ऐसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं या अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कहा जा रहा है 0.23 एक संख्या है। कैसे? देखिए, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार को जब हम हटाएंगे तो इसको लिख लेंगे 0.23 को 23/99। बार जब लगा यहाँ पर तो बार हटाने पर अगर एक संख्या है, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 के ऊपर बार, तो इसको लिखा जाएगा 2/9। ये 9 जो है बार हटाने पर 9 आ जाता है। और अगर 2 संख्या है तो 99। मान लीजिए इसी तरीके से यहाँ पर संख्या है कोई 0.233, तीनों पे बार है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हटाएंगे तो 233/999। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसमें भी यही पूछा हुआ है कि ये कैसी संख्या है आपकी। यहाँ पर 1 है, 1.112 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इस तरीके से हो जा रहा है। तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन पे आप अपरिमेय संख्या पे टिक कर दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3 + 2√5 एक संख्या है। हमेशा देख लीजिए, इसमें याद कर लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो होगा वो हमेशा एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब हमने 3 एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या को जब हमने जोड़ा तो इसका रिजल्ट कैसी संख्या आ जाएगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका 3 + ब्रैकेट में 3 + √11 का स्क्वायर एक संख्या है। ये कैसी संख्या है? इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे खोल लीजिए इसको।
ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको याद होगा। इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को खोलिए यहाँ पर, √3 का स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू √11 प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे √11 का स्क्वायर हो गया। आगे देखिए, √3 का स्क्वायर, √3 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर √3 इंटू √3, मतलब यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ पर 2 और 11 में 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए √33, और उसके बाद ये 11। जैसे √11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब 11 में 3 जोड़ दीजिए, 14 प्लस 2√33। ये देखिए, ये संख्या बिल्कुल इस संख्या की तरह है। अब आप देख के कह देंगे कि ये भी संख्या कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 का अंतर, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसके पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन लग चुके हैं संख्या पद्धति के, और उसके 2/5 का अंतर 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम लोग शॉर्टकट में क्वेश्चंस को लगाएंगे, क्योंकि आप का एग्ज़ाम जो है वो पैटर्न वाइज नहीं, आपको कंपटीशन बीट करना है। आप जितनी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, उतनी ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर आप बता पाएंगे। बस इसी आधार पर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। कह रहा है किसी संख्या, माना संख्या x हो गई, और उसके 2/5 का अंतर, 2/5 का अंतर, 2/5 का अंतर, 2/5 का मतलब हो गया उसी संख्या का 2/5वां हिस्सा का अंतर, अंतर माने घटाओ, 60 के बराबर है। बस ये आपका समीकरण बन गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए। 5x में से 2x घटा लेंगे, 3x/5 बराबर 60, और ये आपका आ गया 20, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 100, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, बहुत छोटी सी एक ही लाइन में क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आप देखिए और आंसर सॉल्यूशन ढूंढ लीजिए। हो सके तो ओरल कर लीजिए, दिमाग में कैलकुलेशन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो क्रमगत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों क्रमगत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो क्रमगत धनात्मक विषम पूर्णांक, सम संख्या वो जो 2 से कट जाए, विषम संख्या वो जो 2 से ना कटे। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, वो आपको सोचना नहीं, आपको ऑप्शन पे जाना है। ऑप्शन मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, 2 ऑप्शन थे, बल्कि 4 ऑप्शन थे, मैंने उसमें से 2 सिलेक्ट किया हुआ है। आपको ऑप्शन से देना है। धनात्मक क्रमागत, क्रमागत का मतलब जैसे 3 का क्रमागत 5, क्योंकि दोनों 2 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से 7 और 9 क्रमागत हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 13 और 15, ठीक है। अब विषम पूर्णांकों के वर्ग का अंतर 56 है तो दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात कर लीजिए। हमने ऑप्शन पे देखा 13 15, 15 15 में होता है 225 और 13 13 में होता है 169। दोनों को घटा लीजिए, आपका आ जाएगा 56। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा 13 और 15, आप इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। चलिए, आपका मतलब पहला जो ये ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अनुपात, कोई भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो संख्या हमको नहीं पता है। कहा जा रहा है कि उन संख्याओं का अनुपात 6:8 है, ठीक है। चलिए, और उनका गुणनफल 768 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक लाइन में समीकरण बनाइए आप। कहा जा रहा है संख्या नहीं पता है, चलिए हम मान लेते हैं पहली संख्या 6x और दूसरी संख्या 8x। उनका गुणनफल 768 के बराबर है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 8 48, x में x से मल्टीप्लाई करेंगे x²
बराबर 768, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 16, और x की वैल्यू जब निकालेंगे तो √16 मतलब आपका आ गया 4, x की वैल्यू आ गई। और कहा जा रहा है छोटी संख्या, छोटी संख्या का मतलब हो गया आपका ये वाली संख्या, ये 6x वाली संख्या आपकी छोटी संख्या हो जाएगी और 8x वाली बड़ी संख्या हो जाएगी। अब यहीं पर 4 में 6 से गुणा कर लीजिए 24, यानी आपका आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 24। तो आप एग्ज़ाम में जब प्रिपरेशन करिए तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने का कोशिश करिए और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप पैटर्न पे लेके चलेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो फिर आपको समस्याएं आएंगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। और अभी मैं कई तरीके के इसके संख्या पद्धति की कई तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।